हेलो दोस्तों, पिंटे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। कल हमने भाग 1 पढ़ाया था, आज हम भाग 2 पढ़ा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार पूरब दिशा में कहाँ तक था, पश्चिम दिशा में कहाँ तक था, उत्तर दिशा में कहाँ तक था और दक्षिण दिशा में कहाँ तक था, इसका वर्णन है यार। देखिए, सिंधु सभ्यता पूर्वी सीमा आलमगीरपुर तक विस्तृत था। कहाँ तक था? आलमगीरपुर तक, जो कि उत्तर प्रदेश पड़ता है आलमगीरपुर। इसी तरह पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। पश्चिमी सीमा वहाँ तक फैली हुई थी, ठीक है। इसी तरह उत्तरी सीमा मांडा तक, मांडा जम्मू कश्मीर पड़ता है, वहाँ तक हड़प्पा कालीन सभ्यता का विस्तार था। इसी तरह दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। हड़प्पा कालीन के चारों दिशाओं में विस्तार कहाँ तक था ये हमने बताया आपको। आगे आइए। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी। कैसी थी? कांस्य युगीन थी। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थीं: भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, मंगोलाइड। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, यानी पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा कालीन नगरों को चारों ओर से किलेबंदी की गई थी, ठीक है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो मिला है। अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है ना। अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। घरों की दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुल करके गलियों में खुलती थीं। कहाँ खुलती थी? गलियों में खुलती थी। लेकिन लोथल इसका अपवाद है, ठीक है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, ठीक है। चूहनदड़ो की खोज 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने की थी। 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा उत्खनन कराया गया था, ठीक है। यानी कि चूहनदड़ो की खोज एन गोपाल मजुमदार ने 1934 में किया और 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा उसका उत्खनन कराया गया। चूहनदड़ो में एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिलती हैं। कैसी मिलती हैं? वक्राकार ईंटें मिलती हैं, ठीक है। कहाँ पे? चूहनदड़ो में, ठीक। लोथल की खोज 1955 में डॉक्टर SR राव ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर SR राव ने की थी। यहाँ एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। लोथल में एक प्रमुख बंदरगाह था। राखीगढ़ी से अन्नागार तथा रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी से अन्नागार तथा रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आइए देखते हैं कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, उसका अध्ययन करते हैं। कालीबंगा है, यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत, भवन निर्माण, कच्ची ईंट, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य, शव के अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिले हैं? काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत, भवन निर्माण, कच्ची ईंट, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, शव के अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, ठीक है। इसी तरह बनावली को 1973 में RS बिष्ट ने किया था। किसने किया था? RS बिष्ट ने 1973 में। इसमें देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला है? जल निकास प्रणाली का अभाव था इसमें, ठीक है। मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, यहाँ पर जौ का साक्ष्य मिला है, ठीक है। इसी तरह धौलावीरा
1967 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, जेपी जोशी ने 1967 में धौलावीरा की खोज की थी। 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख मिले हैं। ठीक, जल संरक्षण तकनीकी से परिचित थे लोग। धौलावीरा के लोग जल संरक्षण तकनीकी से परिचित थे। स्टेडियम का साक्ष्य भी मिला, यानी खेल का मैदान। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला या खेल का मैदान का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये धौलावीरा से है। हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? कब्रिस्तान, समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, गेहूँ, जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल से हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी तरह मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? बृहद स्नाकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मातृ देवी की मूर्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। काशी की नर्तकी की मूर्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूती कपड़ा भी पूछा गया कई बार। हाथी का कपाल खंड, घोड़े के दांत, दिए के साक्ष्य, कुम्भकारों के 6 भट्टों का अवशेष, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, ये सब मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, चौंदड़ो में आइए, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहिए वाली गाड़ी एवं मनके। ठीक है, ये चौंदड़ो से मिले हुए हैं। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, ये भी पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, ठीक है। सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मिट्टी के मनके, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी खिलौने। ठीक, इसी प्रकार लोथल में आइए, लोथल में क्या क्या प्राप्त हुआ है? बंदरगाह, धान यानी चावल, बाजरा, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मनका उद्योग के साथ तांबे का बना हुआ कुत्ता, दिशा मापक यंत्र। ठीक है, ये सब कहाँ से मिले हुए? बंदरगाह, लोथल स्थल से मिले हुए हैं। बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। धान या चावल ये भी इंपॉर्टेंट है। फारस की मुहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 युगल समाधियाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब कहाँ से मिले हुए? लोथल से मिले हुए हैं। सुरकोटदा से क्या क्या मिला है? सुरकोटदा, घोड़े की अस्थियाँ एवं एक विशेष प्रकार की कब्रगाह। ठीक है, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह। बनावली से क्या क्या मिला है? हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने। ठीक है, जौ, तांबा के बाड़ाग्र। ठीक है, ये सब कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हुए हैं। आइए इसके कुछ विशेष नोट्स देख लेते हैं। हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार भोजन करते थे। यानी हड़प्पा कालीन निवासी कैसे करते थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। ये लोग युद्धप्रिय कम, यानी युद्धप्रिय नहीं थे और शांतिप्रिय ज़्यादा थे। यानी कि ये युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, बातचीत से मामले को सुलझा लेने में ही भलाई समझते थे। यानी कि शांति प्रिय व्यक्ति थे उस समय के लोग। ठीक है, सैंधवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। सैंधवासी किसमें? पुनर्जन्म में, यानी दोबारा जन्म होगा, इसमें विश्वास करते थे। इनमें संस्कार के 3 तरीके थे। क्या क्या? पूर्व समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। ठीक है,
ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।